तो आज बिहार की राजनीति में जो ये सब चल रहा है उस पर बात करते हैं। हाँ, ये मामला लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से जुड़ा है। बिल्कुल। एक सोशल मीडिया पोस्ट आया, फिर एक कथित रिश्ते का खुलासा हुआ और उसके बाद तो सीधा पार्टी और परिवार से निष्कासन। सही। तो कोशिश रहेगी कि पूरा मामला समझे, क्या हुआ, किसने क्या कहा और उसके क्या मायने हो सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये कहानी सीधी नहीं है। इसमें परिवार, राजनीति, व्यक्तिगत चीजें सब कुछ उलझा हुआ है। तो शुरुआत हुई 24 मई को। तेज प्रताप यादव के फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट आया था। जी, वेरीफाइड अकाउंट से एक तस्वीर थी अनुष्का यादव नाम की महिला के साथ। और उसमें लिखा था कि वो मतलब तेज प्रताप और अनुष्का 12 साल से रिलेशनशिप में है। हाँ, ये बात तो बहुत तेजी से फैली, मतलब आग की तरह। खासकर इसलिए कि तेज प्रताप की शादी तो 2018 में ऐश्वर्या राय से हुई थी। वही तो, ये अपने आप में काफी चौंकाने वाली बात थी। और फिर देखिए, जितनी तेजी से पोस्ट आया उतनी ही तेजी से वो गायब भी हो गया, डिलीट कर दिया गया। अच्छा, फिर तेज प्रताप का बयान आया। उनका कहना था कि अकाउंट हैक हो गया था। ओ, हैक हो गया, ये तो काफी सुना हुआ लगता है ऐसे मामलों में। हाँ, और उन्होंने कहा कि तस्वीरें एडिटेड हैं या शायद एआई से बनाई गई हैं। मकसद उन्हें और परिवार को बदनाम करना है। अब इसकी सच्चाई क्या है, ये कहना तो मुश्किल है। लेकिन इस दावे के मतलब 24 घंटे भी नहीं बीते होंगे शायद। हाँ, 25 मई को ही लालू प्रसाद यादव का फैसला आ गया। बड़ा फैसला। क्या फैसला था? उन्होंने सोशल मीडिया पर ही घोषणा कर दी कि तेज प्रताप यादव को आरजेडी पार्टी से और परिवार से, दोनों से 6 साल के लिए बाहर किया जा रहा है। 6 साल, ये तो बहुत ही बड़ा कदम है, पार्टी और परिवार दोनों से। निश्चित रूप से। लालू यादव ने जो बयान दिया उसमें तेज प्रताप के इस कथित व्यवहार को गैर जिम्मेदाराना बताया। और नैतिक मूल्यों की अवहेलना भी कहा शायद। बिल्कुल। और कहा कि ये उनके सामाजिक न्याय के संघर्ष और पारिवारिक मूल्यों के खिलाफ है। एक और दिलचस्प बात उन्होंने कही, लोक लाज की। लोक लाज मतलब समाज में मान मर्यादा। हाँ, कि समाज में जो एक लाज, शर्म, मान मर्यादा होती है, उसका उन्होंने हमेशा ध्यान रखा है। तो ये सिर्फ एक पिता का गुस्सा नहीं लग रहा। इसमें पार्टी की छवि, राजनीति, वो सब भी है। लगता तो यही है, खासकर जब चुनाव का माहौल हो। लोक लाज का जिक्र यही दिखाता है। सही बात है। अच्छा, परिवार के अंदर से क्या रिएक्शन आया? तेजस्वी यादव ने कुछ कहा? तेजस्वी यादव का रुख थोड़ा संधा हुआ सा था। उन्होंने कहा कि देखो, मुझे ये सब पसंद नहीं है और ना मैं ये बर्दाश्त करूंगा। लेकिन साथ में ये भी जोड़ा कि तेज प्रताप वयस्क हैं, अपने निजी फैसले वो खुद लें। और ये भी कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी लालू जी ने अपना फैसला साफ कर दिया है। अच्छा, और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें ये सब मीडिया से पता चला। जी हाँ, उन्होंने यही कहा। और उनकी बहन रोहिणी आचार्य, उनका क्या कहना था? रोहिणी आचार्य ने तो पिता के फैसले का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि जो परिवार की मर्यादा लांघेगा वो आलोचना का पात्र खुद बनेगा। मतलब कड़ा रुख। हाँ, उन्होंने पिता को देवतुल्य बताया और कहा कि पार्टी और परिवार की प्रतिष्ठा सबसे ऊपर है। तो भाई और बहन के रिएक्शन में थोड़ा फर्क तो दिखा। बिल्कुल। और इस पे राजनीतिक रिएक्शन भी आया होगा जेडीयू की तरफ से। हाँ, वो तो तुरंत आया। जेडीयू के प्रवक्ता हैं राजीव रंजन, उन्होंने इसे लालू यादव का ड्रामा कह दिया। ड्रामा? हाँ, कहा कि ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश है और सवाल उठाया कि अगर नैतिकता की ही बात है तो जब ऐश्वर्या राय के साथ कथित दुर्व्यवहार हुआ था तब लालू यादव चुप क्यों थे? अच्छा, पुराना मामला भी उठा दिया उन्होंने। बिल्कुल, उन्होंने इसे शुद्ध अनैतिकता कहा और ये भी दावा किया कि चुनाव के बाद देखिएगा तेज प्रताप वापस आ जाएंगे। ये तो विपक्ष का क्लासिक तरीका है, विरोधी खेमे की अंदरूनी लड़ाई को और हवा देना। सही। ये ऐश्वर्या राय वाला मामला भी तो इस पूरी कहानी का एक जरूरी हिस्सा है, हाँ? जरूर जरूर। 2018 में शादी हुई थी तेज प्रताप की, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा राय की पोती हैं ऐश्वर्या राय। हाँ, काफी धूमधाम से हुई थी शादी। बिल्कुल, लेकिन कुछ ही महीनों में रिश्ते में खटास आ गई। ऐश्वर्या ने दुर्व्यवहार के मतलब काफी गंभीर आरोप लगाए थे। और तलाक का मामला भी चल रहा है। हाँ, वो मामला भी पटना फैमिली कोर्ट में लंबित है। तो इस बैकग्राउंड की वजह से ये जो नया कथित खुलासा हुआ वो और भी विस्फोटक बन गया। तो समझ गया। और ये अनुष्का यादव जिनके साथ तस्वीर थी, इनके बारे में कुछ पता चला? कौन है ये? देखिए, सार्वजनिक तौर पर जानकारी तो बहुत ही कम है। कहा जा रहा है कि वो बिहार से ही हैं और शायद 10-12 साल पहले तेज प्रताप से मिली थीं। अच्छा। एक रिपोर्ट थी, हालांकि वो वेरीफाइड नहीं है, मिंट ने भी उसे वेरीफाई नहीं किया। उसमें दावा था कि वो तेज प्रताप के एक पुराने दोस्त की बहन है
और वो दोस्त अब आरजेडी छोड़कर किसी और पार्टी में चला गया है। लेकिन ये सब आप समझिए अभी अटकलें ही ज्यादा हैं, पुख्ता जानकारी नहीं है। तो कुल मिलाकर देखें तो एक फेसबुक पोस्ट, अब वो असली था, हैक हुआ था या जो भी था, उसने बिहार की राजनीति में एक तरह का भूचाल ला दिया है। बिल्कुल। और नतीजा ये कि एक इतने बड़े राजनीतिक परिवार के सदस्य को न सिर्फ पार्टी से बल्कि अपने परिवार से भी 6 साल के लिए निकाल दिया गया। इसमें पारिवारिक रिश्ते, राजनीतिक दांवपेच, पब्लिक इमेज, सब कुछ जैसे दांव पर लग गया है। सही कहा। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि नेताओं का जो निजी जीवन है, उनका आचरण और समाज उसे कैसे देखता है, मतलब वो लोकलाज वाली बात, हाँ, उसका उनकी राजनीति पर कितना गहरा असर पड़ता है, खासकर जब चुनाव वगैरह का टाइम हो। और क्या ऐसे जो कड़े फैसले होते हैं वो हमेशा सिर्फ नैतिक मूल्यों पर टिके होते हैं, या फिर उनमें राजनीतिक रणनीति, अपनी छवि बचाने की कोशिश, ये सब ज्यादा हावी रहता है? ये सवाल तो अब बिहार की सियासत में गूंजेगा जरूर।